लिवरपूल का सबसे बड़ा चैलेंज नया विंगर साइन करना नहीं है, साला जैसा इम्पैक्ट रिप्लेस करना है और इसीलिए ब्रैडली बारकोला का नाम इतनी डिस्कशन में है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लिवरपूल उनमें इंटरेस्ट दिखा रहा है और ऑनेस्टली अगर सिर्फ प्लेयर की प्रोफाइल देखें तो इंटरेस्ट समझ भी आता है। बारकोला अभी सिर्फ 23 साल के हैं और यूरोप के सबसे एक्साइटिंग यंग विंगर्स में उनका नाम लिया जाता है। पिछले सीजन क्लब और कंट्री मिलाकर उन्होंने 17 गोल और 8 असिस्ट दिए। ये नंबर्स अच्छे हैं लेकिन बारकोला को एक्साइटिंग से उनके नंबर्स नहीं बनाते। उन्हें खेलते हुए सबसे पहले उनकी स्पीड और कॉन्फिडेंस नोटिस होती है। बॉल मिलते ही उनकी सबसे पहली सोच से पास देने की नहीं होती, बल्कि वो डिफेंडर को फेस करके आगे जाना पसंद करते हैं। वन वर्सेस वन सिचुएशन में वो रिस्क लेने से भी नहीं डरते, ओपन स्पेस में काफी डेंजरस हो जाते हैं और ट्रांजिशन के टाइम उनकी स्पीड पूरे अटैक को कुछ ही सेकंड्स में आगे ले जा सकती है। लिवरपूल को अगर अपने अटैक में स्पीड और डायरेक्टनेस ऐड करनी है तो बारकोला का नाम उनकी लिस्ट में बिल्कुल लॉजिकल लगता है। बारकोला की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि वो अटैक को स्लो नहीं करते। जैसे ही उनके पास बॉल आती है, वो डिफेंडर को डिसीजन लेने पर मजबूर कर देते हैं। डिफेंडर पास आता है तो बारकोला स्पीड से उसके साइड से निकलने की कोशिश करते हैं और अगर डिफेंडर थोड़ा पीछे रहे तो वो बॉल लेकर बॉक्स के पास पहुंच जाते हैं। उनकी एक्सेलरेशन काफी शार्प है, इसलिए स्टार्टिंग के 2 या 3 स्टेप्स में ही वो स्पेस बना लेते हैं। वो मेनली लेफ्ट साइड से खेलते हैं जहां से राइट फुट पर अंदर आ सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पे लाइन के पास से भी अटैक कर सकते हैं। इसी वजह से डिफेंडर के लिए पहले से गेस करना इजी नहीं होता कि बारकोला अंदर जाएंगे या बाहर। उनकी मूवमेंट भी सिर्फ बॉल के साथ यूजफुल नहीं है। जब किसी और अटैकर के पास बॉल होती है तो बारकोला डिफेंस के पीछे स्पेस में रन लगा सकते हैं और ऑपोजिशन की बैकलाइन को पीछे ले जा सकते हैं। लिवरपूल जैसे क्लब के लिए ये क्वालिटी काफी यूजफुल हो सकती है, क्योंकि उन्हें ऐसे अटैकर चाहिए जो उससे बॉल मांगने के लिए पास ना आए, बल्कि बिना बॉल के भी डिफेंस को स्ट्रेच करें। हाँ, उनकी फिनिशिंग और फाइनल डिसीजन अभी हर मैच में परफेक्ट नहीं है, लेकिन 23 साल की उम्र में इंप्रूवमेंट की भी काफी जगह है। लिवरपूल अगर उन्हें साइन करती है तो वो सिर्फ आज के प्लेयर के लिए पैसे नहीं देंगे, वो उस प्लेयर के लिए भी पैसे देंगे जो बारकोला अगले 3 या 4 साल में बन सकते हैं। लेकिन यहाँ से ट्रांसफर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी शुरू होती है और वो है साला के साथ कंपैरिजन। बारकोला का नाम लिवरपूल के साथ जुड़ते ही लोग ऑटोमेटिकली पूछने लगते हैं कि क्या वो साला को रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये सवाल पूरा गलत है। सबसे पहले तो दोनों का नेचुरल रोल ही अलग है। बारकोला मेनली लेफ्ट साइड से कंफर्टेबल है, जबकि साला ने सालों तक राइट विंग से लिवरपूल के अटैक को लीड किया। साला राइट साइड से अंदर आके गोल के लिए चांस बनाते थे, जबकि बारकोला का गेम अभी स्पीड, ड्रिबलिंग, स्पेस अटैक करने और डिफेंडर्स को वन वर्सेस वन में बीट करने पर ज्यादा बेस्ड है। इसलिए बारकोला को डायरेक्ट साला रिप्लेसमेंट बोलना टेक्निकल लेवल पे बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है और ना ही प्लेयर के लिए फेयर है। फुटबॉल में किसी प्लेयर की पोजीशन सेम या सिमिलर होने का मतलब ये नहीं होता कि वो टीम में बिल्कुल वही काम करेंगे। अगर लिवरपूल बारकोला को साइन करती है तो उन्हें साला की कॉपी बनाने की बजाय बारकोला को अपनी स्ट्रेंथ्स पे यूज करना होगा। वो लेफ्ट से खेलेंगे या राइट से खेलेंगे या अटैक में अलग रोल मिलेगा, ये मैनेजर और बाकी स्क्वाड पे डिपेंड करेगा। लेकिन उनसे पहले दिन से साला जैसी गेम एक्सपेक्ट करना रियलिस्टिक नहीं होगा। साला को रिप्लेस करना डिफिकल्ट सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे गोल्स किए। डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि वो काम उन्होंने 1 या 2 सीजन नहीं, सालों तक करते रहे। ऑपोजिशन को पता होता था कि लिवरपूल का सबसे बड़ा डेंजर राइट साइड से आएगा। डिफेंडर्स उनके लिए अलग प्लानिंग करते थे, टीम उनकी स्पेसेस को ब्लॉक करने की कोशिश करती थी और कई बार 2 प्लेयर्स उनके आसपास रखे जाते थे। फिर भी सलाह कंसिस्टेंटली गोल्स और असिस्ट देते रहे। बड़े मैचेस में जब लिवरपूल को किसी एक प्लेयर से डिफरेंस चाहिए होता था तो साला अक्सर वो मोमेंट क्रिएट कर देते थे। कभी एक डिफिकल्ट फिनिश से, कभी एक क्विक रन से और कभी प्रेशर के टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर। उनकी प्रेजेंस का इफेक्ट सिर्फ उन्होंने अपने नंबर्स पर नहीं दिखाया। जब ऑपोजिशन का ज्यादा फोकस साला पर होता था तो बाकी अटैकर्स के लिए भी स्पेस बनती थी। इसीलिए उनका इम्पैक्ट सिर्फ गोल्स देख के समझना पॉसिबल नहीं है। उन्होंने टीम को बिलीफ दी, ऑपोजिशन को प्रेशर में रखा और हर सीजन लिवरपूल के अटैक का मेन थ्रेट बने। किसी भी 23 साल के विंगर को ऐसे प्लेयर के साथ डायरेक्टली कंपेयर करना अनफेयर है, चाहे उस विंगर में कितना भी टैलेंट क्यों ना हो। और इसीलिए मेरे हिसाब से बारकोला के केस में सबसे इंटरेस्टिंग बात प्लेयर नहीं, एक्सपेक्टेशन है। फुटबॉल में कई बार साइनिंग बुरी नहीं होती, लेकिन उस साइनिंग से जो एक्सपेक्टेशन जोड़ दी जाती है वो प्रॉब्लम बन जाती है।
अगर बारकोला लिवरपूल आते हैं और फैंस उन्हें एक यंग विंगर के तौर पे देखते हैं जो टाइम के साथ इम्प्रूव कर सकता है, तो उनके पास सक्सेसफुल होने के काफी अच्छे चांसेस हैं। लेकिन अगर पहले मैच से ही हर मिस चांस के बाद साला का नाम लिया जाएगा, या हर क्वाइट परफॉर्मेंस के बाद उनकी फी डिस्कस होगी, और हर सीजन उनसे साला जैसे नंबर मांगे जाएंगे, तो प्रेशर बहुत जल्दी बढ़ सकता है। प्रीमियर लीग का पेस अलग है, फिजिकल डिमांड ज्यादा है और लिवरपूल जैसे क्लब में हर रिजल्ट को बहुत क्लोजली जज किया जाता है। एक यंग प्लेयर को नई लीग, नए मैनेजर, नए टीममेट्स और नए रूल्स के साथ एडजस्ट करने में टाइम लग सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बारकोला रेडी नहीं है, बस इतना है कि टैलेंट और इंस्टेंट सक्सेस एक ही चीज नहीं होते। लिवरपूल को उन्हें साइन करने से पहले ये क्लियर होना चाहिए कि वो बारकोला को किस रोल के लिए ला रहे हैं और उनसे पहले सीजन में रियलिस्टिकली क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ट्रांसफर फीस डिस्कशन को डिफिकल्ट बना देती है। रिपोर्ट्स में पीएसजी की वैल्यूएशन काफी हाई बता जा रही है, और अगर लिवरपूल सच में इतनी बड़ी फीस स्पेंड करते हैं, तो नेचुरली एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ेंगी। फैंस ये नहीं देखेंगे कि बारकोला अभी यंग है या उन्हें डेवलप होने के लिए टाइम चाहिए। वो सबसे पहले प्राइस टैग देखेंगे। इसीलिए लिवरपूल को डिसाइड करना होगा कि वो बारकोला की करंट क्वालिटी के लिए पे कर रहे हैं या उनके फ्यूचर पोटेंशियल के लिए। मेरे हिसाब से बारकोला में वर्ल्ड क्लास विंगर बनने की क्वालिटी दिखाई देती है। उनके पास पेस है, हाइट है, फिजिकल प्रेजेंस भी अच्छी है, बॉल कैरी कर सकते हैं और डिफेंडर्स को डायरेक्टली अटैक करते हैं। लेकिन वर्ल्ड क्लास पोटेंशियल और ऑलरेडी वर्ल्ड क्लास आउटपुट में डिफरेंस होता है। अगर लिवरपूल उन्हें लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के तौर पे साइन करते हैं, उनके अराउंड क्लियर प्लान बनाते हैं और उन्हें डेवलप होने का टाइम देते हैं, तो ये मूव फ्यूचर में मास्टर स्ट्रोक लग सकता है। अगर हाई फी के बाद एक्सपेक्टेशन ये होगी कि वो पहले सीजन से ही साला के गोल्स रिप्लेस कर देंगे, तो लिवरपूल प्लेयर को एक ऐसी सिचुएशन में डाल देंगे जहां सक्सेस का स्टैंडर्ड शुरू होते ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। मेरे हिसाब से सलाह के बाद लिवरपूल को उनका इम्पैक्ट किसी एक प्लेयर से रिप्लेस करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। बारकोला अटैक में स्पीड, ड्रिबलिंग ऐड कर सकते हैं, लेकिन गोल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी फॉरवर्ड्स को भी लेनी होगी। क्रिएटिविटी मिडफील्ड और वाइड एरिया से आनी होगी और बड़े मैचेस में अलग अलग प्लेयर्स को स्टेप अप करना होगा। हो सकता है लिवरपूल का अगला सक्सेसफुल अटैक किसी एक सुपरस्टार के अराउंड ना बने। हो सकता है साला के गोल्स एक प्लेयर से भी ना आए, बल्कि 3 या 4 प्लेयर्स मिलकर उस कमी को पूरा करें। बारकोला उस नए अटैक का इंपॉर्टेंट हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरा अटैक अकेले कैरी करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मेरा फाइनल ओपिनियन सिंपल है। बारकोला लिवरपूल के लिए एक जेन्युइनली एक्साइटिंग साइनिंग हो सकते हैं, लेकिन उन्हें नेक्स्ट साला बनाना शायद सबसे बड़ी गलती होगी। उन्हें ब्रैडली बारकोला ही रहने देना चाहिए, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी और अपने स्ट्रेंथ के साथ डेवलप करके ही वो लिवरपूल को अपना बेस्ट वर्जन दे पाएंगे। आपका क्या मानना है? क्या बारकोला लिवरपूल के लिए लॉन्ग टर्म मास्टर स्ट्रोक हो सकते हैं, या उनकी रिपोर्टेड फी और साला के साथ कंपैरिजन इस ट्रांसफर को अननेसेसरी रिस्की बना देता है? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताना।